तो बच्चों इसके पहले पार्ट 11 से रिलेटेड आंख के बारे में बताए थे, उनके पार्ट्स बताए थे कि किसका क्या फंक्शन है, इसके क्या कार्य है, ये बताए थे, है ना। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब हमारी आंखों के बारे में तो पढ़े, इसमें बहुत सारे दोष भी हैं और अक्सर आजकल हमें देखने को मिलता है। तो दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में बता रहे। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है मोतियाबिंद और चौथा है दूरदृष्टिता। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे निकट दृष्टि दोष है क्या। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, यानी स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो दिखाई नहीं देने लगती है। इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के क्या कारण हो सकते हैं, पहले हम ये जानेंगे। कारण है इसमें अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाना। नेत्र लेंस यहां पर कौन है, अभिनेत्र लेंस, ये इसकी वक्रता अधिक हो जाती है। तो वक्रता जब अधिक हो जाएगी तब क्या होगा, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। तो लंबा किस प्रकार होता है, जैसे मान लीजिए ये लेंस है, तो इसको हम यदि एक स्फेयर के रूप में बनाएंगे तो ये देखिए इसका त्रिज्या जो होगा कम होगा, यहां तक होगा, और जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो लंबा हो जाने का मतलब हुआ कि इस तरह से हो जाता है। इस तरह से जब हो जाएगा तो ये लंबा हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आंख में जो रेटिना होती है वो रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई देने लगता है। तो इसके लिए जैसे यहां देखिए फर्स्ट में निकट दृष्टि दोष, यह है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। ये नेत्र का ये है उत्तल लेंस, यानी अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं इसको। तो इसका जो रेटिना है यहां, अब इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है। तो रेटिना पर नहीं बन रहा है, तो इससे क्या होता है, साफ साफ नहीं दिखाई देने लगता है। जब इसको हम संशोधित करेंगे तो संशोधित करने के लिए इसमें हमको चाहिए अवतल लेंस। जब आंख के अभिनेत्र लेंस के आगे अवतल लेंस लगा दिया जाता है तो जितने भी वस्तु से आने वाली किरणें अवतल लेंस से होते हुए अभिनेत्र लेंस में जाता है और अभिनेत्र लेंस के बाद सीधे रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनाता है। इससे क्या होता है कि वस्तु का स्पष्ट और स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है, जिससे किसी प्रकार का दोष जो होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के बाद दीर्घ दृष्टि दोष है, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस में होता क्या है कि किसी वस्तु से आने वाली किरणें जब आंख के अभिनेत्र लेंस पर पड़ती है तो इसका रेटिना पर प्रतिबिंब न बनाकर जस्ट रेटिना के पीछे बना देता है। ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिससे दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। ऐसे दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस दोष में किसी वस्तु से जब आ रही किरणें
रेटिना के बाहर बना देती है तो दोष होना वाजिब है। जब रेटिना पर नहीं बनेगा कोई प्रतिबिंब तो साफ साफ नहीं दिखाई देगा। इसके कारण है दो। पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। इसकी फोकस दूरी जो होती है अभिनेत्र लेंस की वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होने पर क्या होता है कि इसका सही प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता। दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक जो है ये छोटा हो जाता है। छोटा हो जाती है तो उससे भी प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बनती है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि अभिनेत्र लेंस यहाँ पर जो है नेत्र का, इसके आगे उत्तल लेंस लगाना आवश्यक हो जाता है। तो उत्तल लेंस लगाने पर किसी वस्तु से आने वाली किरणें सबसे पहले जो उत्तल लेंस लगा हुआ है उससे गुजरता हुआ नेत्र के अभिनेत्र लेंस से होते हुए रेटिना पर बनाता है। तो जब रेटिना पर बनाएगा तो कोई भी वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो साफ साफ जब दिखाई देने लगेगी तो आंख में जो दोष होता है वो लगभग दूर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये पा रहे हैं कि पहला तो निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद है क्या चीज? मोतियाबिंद में ये जो दोष उत्पन्न होता है इसका कारण है अभिनेत्र लेंस में कुछ फफूंदी जैसा चीज जम जाना। जब आंख के अभिनेत्र लेंस में किसी प्रकार का धुंधलापन जब आ जाता है तब क्या होता है कि मोतियाबिंद हो जाता है। इसको कैटरेक्ट भी कहते हैं। और यह जो मोतियाबिंद होती है यह बहुत ही हानिकारक है ना। मोतियाबिंद से आंख का अभिनेत्र लेंस पूरी तरह से खराब भी हो सकता है। तो इसके लिए इसका क्या उपाय है? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा के जरिए इसमें जो अभिनेत्र लेंस है इस पर कुछ आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है जिससे उसमें सुधार हो जाता है दोष का। चौथा है जरा दूरदृष्टिता। यहां पर शब्द में ध्यान देना है, जरा दूरदृष्टिता। जरा का मतलब होता है बूढ़ा। जरा का मतलब बूढ़ा। तो धीरे धीरे मनुष्य अपनी जवानी को छोड़कर बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है तो शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। तो इसी तरह से आंख भी बूढ़ा हो रहा होता है। जब आंख बूढ़ा हो रहा होता है तो इसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। इस दोष को हम जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि डबल फोकल लेंस इसमें लगाने पर क्या होता है कि इस दोष को सुधार हो जाता है। ठीक है।